आप लोग का एक मिथ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना सिर्फ उन लोगों को नहीं आता या फिर इंग्लिश सीखने की सिर्फ उन लोग को ज़रूरत है जो लोग सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं या फिर जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं सिर्फ उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। लेकिन क्या ये बात सच है? मैं हमेशा से ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूरे स्कूल की जो 15-16 साल का जो स्कूल का जो पीरियड होता है उसमें मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। आप जितना भी एजुकेटेड हो आज की डेट में, जितना भी आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है ना, तो लोग आपको ऐसे अरे ये तो गंवार है। Hi, my name is Bushra Raza Khan and I am a content creator on YouTube। और आप लोगों ने मेरी बहुत सारी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी। और ये जो इंग्लिश सीखने की जर्नी है ये इतनी आसान नहीं रही है। अपनी जर्नी और आप लोग को कुछ बातें सिखाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का एक मिथ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना सिर्फ उन लोगों को नहीं आता या फिर इंग्लिश सीखने की सिर्फ उन लोग को ज़रूरत है जो लोग सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं या फिर जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं सिर्फ उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। लेकिन क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। मेरी पूरी जो स्कूलिंग है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है। लेकिन फिर भी मुझे पूरे स्कूल की जो 15-16 साल का जो स्कूल का जो पीरियड होता है उसमें मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। ठीक है, लोग जो हमेशा कहते हैं कि इंग्लिश की किताबें पढ़ो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो और सब कुछ करो, तो सब कुछ किया, इंग्लिश में पूरे एग्ज़ाम दिए, इंग्लिश की पूरी किताबें पढ़ी, मतलब 15-16 साल स्कूल के पूरे गुज़र गए, सारा कुछ इंग्लिश में किया, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। और ये एक ऐसी बात है कि क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं सिर्फ़ हिंदी मीडियम वालों को ज़रूरत होती है इंग्लिश सीखने की। जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग होते हैं, उनको तो इंग्लिश वैसे भी आती रहती है। तो ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यूपी बोर्ड में सिर्फ़ हिंदी मीडियम होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यूपी बोर्ड से तो पढ़ी हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ। लेकिन आता-जाता कुछ नहीं था इंग्लिश में, सिर्फ़ इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, यही सब। कोई स्कूल में ऐसा माहौल नहीं था कि इंग्लिश में कोई बात कर रहा है या इंग्लिश कोई मतलब जो बोलने वाली इंग्लिश होती है ना, वो कहीं से कहीं तक उसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं था। और एक इंसिडेंट है जो मैं आपको बता दूँ कि यूपी बोर्ड के स्कूल में अभी तो मुझे नहीं पता क्या होता है। जब मैं पढ़ती थी तो वहाँ पे इंग्लिश कैसे सिखाई जाती थी, वहाँ पे इंग्लिश में मतलब जैसे मैथ्स में रूल होते हैं ना कि a+b का होल स्क्वायर एटसेट्रा, वहाँ पे यूपी बोर्ड में ऐसा होता था, अभी तो पता नहीं बट हमारे टाइम में ऐसा होता था कि ऐसे रूल्स होते थे। आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस दिस प्लस दैट प्लस हिज प्लस हैव। तो इस तरीके के रूल आते थे, इस तरीके के रूल्स हम लोग को रटवाए जाते थे। और उन रूल्स को सीख के आप लोग एक बात सोचिए कि उन रूल्स को सीख के ना तो ग्रामर अच्छी हो रही थी और बोलने की तो बात ही भूल जाइए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलने जा रहे हो, आप मैथ्स के सवाल नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप इंग्लिश बोलने जा रहे हो, आप कैसे रूल्स अपने दिमाग में याद रखोगे? कोई आपसे बोल रहा है, आप दिमाग में रूल लगाओगे कि आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस दिस प्लस दैट। तो स्कूल में तो कुछ नहीं सीखा, स्कूल में ये पता नहीं क्यों ऐसे फ़ॉर्मूले सिखाए जाते थे। तो स्कूल से तो उम्मीद ख़त्म ही हो चुकी थी कि इंग्लिश हम सीख पाएँगे। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि यूपी बोर्ड में जिस इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हम पढ़ते थे, उसमें आई वाज़ द ओनली गर्ल, कोई और लड़की नहीं थी इंग्लिश मीडियम में, 4-6 बच्चे थे, उसमें हम ही थे। और फिर भी हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी स्कूल तक, क्योंकि ये सब दिक्कतें थी। वहाँ कोई इंग्लिश मीडियम में हो के कोई इंग्लिश ही नहीं बोल रहा है ना, वहाँ जब वहाँ के टीचर्स ही नहीं इंग्लिश बोलते थे, तो बच्चे कैसे इंग्लिश बोलना सीखते? स्कूल पूरा चलता गया, पूरी स्कूलिंग खत्म हो गई। कहने को सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे, लेकिन इंग्लिश बोलनी आती नहीं थी। कट टू हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे, वो सब आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड ये सब में पढ़े हुए थे, तो उनको तो इंग्लिश आती थी। हालाँकि हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, लेकिन हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। तो अब ये तो बिल्कुल एक सोसाइटी का आज की डेट में सच है कि आप चाहे जितना भी एजुकेटेड हो, ऑल्दो आई वाज़ वेरी स्टूडियस, आप जितना भी एजुकेटेड हो आज की डेट में, जितना भी आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है ना, तो लोग आपको ऐसे अरे ये तो गँवार है। तो हमारे यहाँ भी यही होता था कि हम लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, तो हमारे सारे रिलेटिव्स ही यही बोला करते थे कि तुम लोग को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तुम लोग तो गँवार हो। उन्हें ये नहीं पता था कि हम यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो वो लोग अच्छा तुम तो सरकारी स्कूल में पढ़ती हो ना, इसीलिए तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। काफ़ी बुरा लगता था ये सुन के। और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, अब सोसाइटी की बात क्या करें, आप जब अपने घर में ही ऐसे लोगों को देख लो कि आप
को लोग डिमोटिवेट करते हैं। और हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमेशा मेरे मम्मी पापा से कहते रहते थे हमारे बच्चे तो बहुत अंग्रेज हैं, मतलब इस तरीके से टॉन्ट करते थे कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी आती है, आपके बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है। तो ये था, स्कूल तक ये चला, बट मैंने सोचा कि ऐसे अब तो काम नहीं चल पाएगा। स्कूलिंग पूरी हो गई, जो जिसका कसूर था, स्कूल का भी था आधा कसूर और आधा हमारा था, हमने भी उतना एफर्ट नहीं करा क्योंकि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी उस समय पे। स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी देखा कि सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से मैंने कॉन्शियसली एक एफर्ट करना स्टार्ट करा कि चलो नहीं, इंग्लिश बोलते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई भी पेड क्लासेस नहीं ज्वाइन करी, कोई भी जो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस होती हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं ज्वाइन करा। क्या करा सिर्फ कि इंग्लिश में, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसा हमेशा बोलते रहते हैं कि इंग्लिश की किताबें पढ़ो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो और इंग्लिश में दिमाग में सोचना स्टार्ट करो तो इंग्लिश बोलनी आ जाती है। लेकिन मैंने तो 15-16 साल स्कूल के इंग्लिश की किताबें भी पढ़ी, इंग्लिश में पेपर भी दिए, सब दिए, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलनी नहीं आई। तो ये तो ऑप्शन था ही नहीं कि इंग्लिश की किताबें पढ़ो। तो क्या करा मैंने, इंग्लिश की कोई किताब तो नहीं पढ़ी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश सीरीज़ देखो आप, इंग्लिश कार्टून देखो, इंग्लिश ड्रामा देखो, बट उसमें भी आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो इंग्लिश क्या सीखती। तो ये बहुत एक फ़नी बात है, लेकिन ये रियल बात है। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इंग्लिश तो सीखना था, लेकिन कोई भी इंग्लिश सीरीज़, इंग्लिश ड्रामा ये सब मुझे नहीं देखना था क्योंकि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ तक कि कोई भी इंग्लिश का सॉन्ग भी मैं नहीं सुनती हूँ, आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। तो मैंने क्या करा कि मुझे काफ़ी मतलब मज़ा आता है, ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनके इंटरव्यूज़ देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनसे हम रिलेट कर पाते हैं और इनकी लाइफ के बारे में जानने में तो अच्छा लगता ही है। तो आप सबको पता होगा कि एक शो आता है कॉफ़ी विद करण, तो मैं हमेशा वो देखा करती थी क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पूरा शो इंग्लिश में है और वहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो पूरा इंग्लिश में बातें करते हैं, तो वो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगता था और मैं उसे देखा करती थी। और वहाँ से ही मैंने देखा कि मैंने उसके पूरे एपिसोड देख लिए और मैंने वहाँ से देखा कि धीरे-धीरे करके मुझे भी इंग्लिश बोलनी आ रही है। क्योंकि इंग्लिश जो ये सब वेस्टर्न इंटरव्यूज़ थे या फिर वेस्टर्न सॉन्ग सीरीज़ थे, ये सब में आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो मैं कॉफ़ी विद करण देखा करती थी, उसके बाद जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू थे, क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे उनके सारे इंटरव्यूज़ इंग्लिश में होते हैं, तो मैं वो देखा करती थी। उसके बाद वो देखने के बाद ऐसा होता था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि नाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन हमने सारे इंटरव्यू बैठ के देख लिया और अगले दिन से बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोलने लगे, ऐसा नहीं हुआ। धीरे-धीरे करके मैंने इंग्लिश बोलने स्टार्ट करा। वही जो रिलेटिव्स बोला करते थे कि आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है, आप तो गँवार हो ये वो, उनसे भी मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली, हालाँकि इंसल्टिंग फ़ील होता था, बेइज़्ज़ती होती थी, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं था क्योंकि क्रिकेट अगर आपको सीखना है, तो आप घर में बैठ के क्रिकेट नहीं सीख सकते। आपको डांसिंग सीखनी है, तो घर में बैठ के आप डांसिंग नहीं सीख सकते हो, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम इंग्लिश का है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं मुँह से पहला सेंटेंस निकालूँगा या निकालूँगी इंग्लिश का, तो दैट शुड बी परफेक्ट। वो परफेक्ट नहीं होगा, धीरे-धीरे करके आप जब बोलेंगे तभी आपको इंग्लिश आएगी। और एक चीज़ मैं कह दूँ कि इंग्लिश बोलने और सीखने की कोई टिप, ट्रिक, ऐसा मैजिकल चीज़ नहीं होती है। सिर्फ़ एक ही टिप और ट्रिक होती है कि आप बोलना स्टार्ट करें। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूँ जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इंग्लिश बोलने सीखना चाहते हैं तो। फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्रोनंसिएशन पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। क्योंकि क्या है कि अगर आप प्रोनंसिएशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, अरे यार ये वर्ड है, इसको मैं कैसे बोलूँ? आप बिगिनर हैं, आप अगर प्रोनंसिएशन में अपने दिमाग में इतना ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, तो क्या होगा उससे आप जो सेंटेंस अपने दिमाग में बना रहे हैं वो बहुत नहीं बना पाएँगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उस सेंटेंस को अपने मुँह से डिलीवर करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको प्रोनंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है। आपको उतना ही प्रोनंसिएशन स्टार्टिंग में अगर आ रहा है जिससे आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला समझ जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप एक चीज़ देखेंगे, जो वेस्टर्न न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो हमारे जो वर्ड्स हैं जैसे होली, दिवाली, दशहरा, वो बोल जाते हैं और इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालते हैं कि उनको हमारी तरह बोलना है हिंदी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर वर्ड को ऐसा प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें वो ब्रिटिशर वाली इंग्लिश बोलनी है। तो शुरू में प्रोनंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है। जितने से आप अपनी बात समझा पाएँ उतने तक अगर आप प्रोनाउंस कर पा रहे हैं वर्ड्स को, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है? सेकंडली, बहुत बार क्या होता है कि हम इंग्लिश जब स्टार्टिंग होती है तो हम सोचते हैं यार हमको भले सिंपल वर्ड्स हमको आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वोकैब्युलरी में से छाँट-छाँट के याद करने होते हैं, डिक्शनरी उठा-उठा के हमें वर्ड्स याद करने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार कुछ तो हम कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलेंगे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स बोलेंगे, तभी हम इंग्लिश अच्छी बोल पाएँगे।
तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको सिंपल वर्ड्स आते हैं, थोड़े बहुत और सीख लीजिए, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्या है, हमें इंग्लिश का विद्वान नहीं बनना है, हमें सिर्फ उतनी इंग्लिश आनी चाहिए जिससे डिसेंटली हम कन्वर्सेशन कर पाएँ, दूसरे लोगों की बात को समझ पाएँ, अपनी बात समझा पाएँ, इंटरव्यूज़ एंड ऑल ये सब क्रैक कर पाएँ, ठीक है? तो इंग्लिश का हमें एक्सपर्ट, इंग्लिश का विद्वान बनने की या फिर वैसा कोशिश करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि अगर आप जानबूझ के हेवी वर्ड्स यूज़ करते हो या फिर जानबूझ के एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हो किसी भी भाषा में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की निशानी नहीं होती है। तो ये गलती ना करें, जानबूझ के हेवी वर्ड्स रटने की कोशिश ना करें, ठीक है? थर्डली, क्या होता है ना कि लोग इंग्लिश ऐसा नहीं है कि लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो बोलना चाहते हैं, बट पॉइंट क्या है ना, वो हेजिटेट करते हैं, ठीक है? उनके दिमाग में इस चीज़ का भी रहता है कि यार मैंने कहीं गलत इंग्लिश बोल दी, अपने मुँह से कहीं गलत सेंटेंसेस निकाल दिए तो ये सामने वाला मेरा मज़ाक उड़ाएगा, ठीक है? लेकिन इस चीज़ के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं और ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जाके शुरुआत में आप अपने दोस्तों में या बाहरी लोगों में इंग्लिश बोलने लगिए। नहीं, हर चीज़ की शुरुआत तो घर से ही होती है ना। तो आप अपने घर में ही इंग्लिश बोल सकते हैं, जो भी आपको लगे कि यार मेरा घर वाले जिसको इंग्लिश आती है, आप उनके साथ बोल सकते हो और जब आपको लगे कि धीरे-धीरे आप वो लेवल आपका हो गया, तो आप बाहर बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि यार जो लोग इंसल्ट कर देते हैं दूसरे लोगों की, क्योंकि मेरी हुई है तो मुझे पता है, तो ऐसा ना करें। अगर कोई हेजिटेट कर रहा है इंग्लिश बोलने में, तो आप उसको अगर हो सके तो कंफर्टेबल फ़ील करवाएँ या फिर अगर वो गलत भी बोल दे, तो थोड़ी बहुत जाने दें, माफ़ कर दें। अगर आप अच्छे से समझा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में उसको नीचा दिखाना है, बेइज़्ज़ती करना है तो लेट इट बी, जाने दें अगर गलत बोल रहा है तो। ठीक है? फोर्थ बात ये है कि आप अपने दिमाग में ये ना सोचें कि मैं इंग्लिश तभी बोलूँगा या इंग्लिश तभी बोलूँगी जब मैं परफेक्ट बोलूँगी। अदरवाइज़ मैं अपने मन ही मन में प्रैक्टिस करती रहूँगी लेकिन मैं बोलूँगी नहीं किसी से। तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो उसे प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, आपको तभी वो आएगी। ऐसे नहीं सोच सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिंगिंग सीखना चाहता है ना? अपने मन में सोचता रहे यार मैं बिल्कुल बहुत अच्छा गाऊँगा, मैं सिर्फ़ तभी गा पाऊँगा। उसके लिए गाने स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तभी जाके आप अच्छा गाएँगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है यार मैं चलो ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश बोलूँगा तब जब मैं बिल्कुल परफ़ेक्ट बोलूँगा, ठीक है? और मैं जो अपने मुँह से जो इंग्लिश का पहला सेंटेंस निकालूँगा वो बिल्कुल परफ़ेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं नहीं निकालूँगा। तो ये आपको नहीं करना है। आपको जैसी टूटी-फूटी जैसी भी आती है वो आपको बोलने स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है? 5th पॉइंट बहुत ही क्लीशे है, इसीलिए मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको जब अगर ऐसा लगे भी कि हाँ यार मुझे ठीक-ठाक इंग्लिश आ गई है और अब मैं इंग्लिश बोल ले रहा हूँ या बोल ले रही हूँ, तभी भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश के टच में रहना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं 50 दिन हिंदी ना बोलूँ, तो हिंदी नहीं भूलूँगी मैं, क्योंकि वो मेरी मदर टंग है, हमेशा से हम बोलते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं भी अभी तक प्रैक्टिस करती हूँ, बाय द वे मैं आपको बता दूँ। लेकिन अगर हम इंग्लिश एक बार ऐसा नहीं होता कि हमने इंग्लिश सीख ली, हाँ, अब लाइफ़ लॉन्ग हो गया। आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको खाली इंग्लिश ही तो बोलनी है। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जिनको फ़ॉलो करके आप भी एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डेली 40,000 लोगों की इंग्लिश लर्निंग टेक्निक को चेंज कर रहा है। यहाँ लोग बिना डर और एम्बैरेसमेंट के आपस में इंग्लिश में बात कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कौन रोक रहा है इस जजमेंट फ्री माहौल का हिस्सा बनने से? आज ही जुड़े।